बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विटनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान में अगर बात करें तो खेलों की सरगर्मियाँ इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उरूज पे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी खेल हो। अगर बात कर लें हम बास्केटबॉल खेल की तो बहुत ज़्यादा अब हम देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नेशनल टूर्नामेंट जो है मुनक्किद हुआ कराची के अंदर और उसमें हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त वो टूर्नामेंट रहा विमेंस के हवाले से और तकरीबन एक काफ़ी अरसे के बाद कराची में जो है वो इवेंट मुनक्किद हुए। फिर अगर हम देखें तो इस खेल में जहां जिद्दत आ रही है वहां पर आईटी डिपार्टमेंट से भी बहुत सी चीजें सामने आती दिखाई दे रही हैं। आईटी डिपार्टमेंट भी अपना किरदार जिस तरह अदा कर रहा है और जिस तरह खासकर जो नौजवान नस्ल है वो आईटी की तरफ जिस तरह राग़िब होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका फायदा शायद स्पोर्ट्स में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर कौमी खेल हॉकी की बात कर ले तो कौमी खेल हॉकी भी जिस तरह कराची के अंदर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर एक कराची हॉकी एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग अरेंज हुई और उसमें जो है सेक्रेटरी का ओहदा और दीगर ओहदे जो है उनको देते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा कि माजी में बहुत ज़्यादा इस पर भी क्रिटिसिज्म होता हुआ नजर आया और उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों के हवाले से, क्योंकि कराची हॉकी एसोसिएशन जो है बड़ा अहम किरदार कराची में हॉकी के हवाले से करती हुई नजर आई थी, लेकिन ऐसा कुछ दिनों के गैप की वजह से हमने देखा कि उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब ने इसका विषयों पर दोबारा अमल दखल किया और फिर बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी का ओहदा जो है किसी और को सौंपते हुए नजर आए, क्योंकि माजी में वो खुद कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। इस पर भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे स्टूडियो पे मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और मिनिस्टर रियाजुद्दीन साहब मौजूद है। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि आईटी का अब देखते बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, स्पोर्ट्स के हवाले से भी जो है आईटी में जो बहुत से लोग काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फैजान अहमद साहब जो आईटी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे शो पे मौजूद है। और उनके साथ साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि बास्केटबॉल का खेल बहुत तेज़ी में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है और फिर काफ़ी अरसे के बाद कराची में नेशनल विमेंस टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, तो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिदा परवीन कयानी साहबा जो पैटर्न ऑफ चीफ हैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बास्केटबॉल के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाज साहब, जिस तरह अभी हमने देखा कि हाल ही में जो है KHA में इलेक्शन हुए और वहाँ पर बाकायदा एग्जीक्यूटिव के हवाले से जो है हैदर हुसैन ने बहुत सी चीज़ें हनीफ खान तक मुंतकिल हुई, फिर इम्तियाज़ अली शाह साहब के मुंतकिल होते हुए दिखाई दिए। कुछ गैप ज़रूर आया था कराची हॉकी एसोसिएशन के लिए और फिर हमने देखा वीरान भी नज़र आया हमें कराची हॉकी एसोसिएशन का ग्राउंड। अब बेहतरी दोबारा नज़र आएगी हॉकी में वहाँ पर कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज से जब 7-8 साल पहले सैयद हैदर हुसैन ने कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी की हैसियत से अपना मनसब संभाला था और उस वक्त से लेके फिर गुज़श्ता दिनों तक जब तक वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी नहीं बने थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने दिन रात कराची में हॉकी के रिवाइवल के लिए और उसकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिया था। और उसके दौरान आप ये समझेंगे इन 6-7 सालों में कोई ऐसा वीक या कोई ऐसा महीना नहीं जाता था कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर ना हो रही हो। और मुसलसल कोई ना कोई टूर्नामेंट्स होते थे, कैंप्स लगते थे, चाहे वो बच्चियों के लगें चाहे बच्चों के लगें। और आपने ये देखा कि कोविड के ज़माने में जब पूरा लोग जो है अपने घरों में बंद हो गए थे और बच्चे जो थे ज़ाहिर है उनकी भी छुट्टियाँ थीं, तो उस ज़माने में कोविड की मतलब जो चीज़ें थीं, मतलब जो जितना भी SOPs का ख्याल रखते हुए बाकायदा यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में खेलों के हवाले से अगर आप देखें तो ये पहला कैंप था जो कोविड के दिनों में SOPs को मद्देनज़र रख के किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हैदर हुसैन का न सिर्फ ये बहुत बड़ा कारनामा बल्कि और भी जिस तरह से आप देखें ना कि 7 साल की मेहनत के बाद जो लड़के कराची के आना बंद हो गए थे, कम से कम 2 लड़के जो है वो पाकिस्तान की टीम में आए। और फिर ये कि हॉकी का रिवाइवल हुआ नौजवानों में कराची के हवाले से, उन्हें ये पता चला कि हमें हॉकी खेलनी चाहिए। गो कि वो एक अलग चैप्टर है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको उस तरह से जॉब्स वगैरह अभी कैरियर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मतलब इतने जो स्पॉन्सरशिप आई KHA जब ये हैदर हुसैन थे, अब जब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में चले गए तो आपने सही पॉइंट आउट किया कि गैप तो बहुत ज़्यादा नहीं आया। वो जब यहाँ आते रहे मतलब एक्टिविटीज़ होती रही, फिर दूसरे लोगों को जो उन्होंने कहा तो वो करते रहे। लेकिन बहरहाल अब ये हुआ है शहजादा
कि सैयद इम्तियाज़ अली शाह जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हुआ करते थे, और जब वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स होते थे तो सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने यहाँ पे बड़े पॉजिटिव काम किए, यानी पूरे सिंध में जितने भी स्टेडियम्स थे कराची को मिला के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और स्पोर्ट्स को आम करने में मैं ये समझता हूँ कि सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब की कोशिशें और काविशें जो हैं वो सराही जानी चाहिए और उसको सराहा गया। और उन्होंने मतलब जिस मतलब मेहनत से काम किया वो सब उसके गवाह हैं, और यही वजह है कि अब जबकि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मतलब ज़ाहिर सरबराह हैं, तो अब मतलब है कि डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह जो इससे पहले प्रेसिडेंट होते थे उन्होंने जो है अपने ओहदे से रिज़ाइन किया। इसी तरह सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने अपने ओहदे से रिज़ाइन किया, इसलिए कि उनकी जो ज़ाहिर सारा टाइम वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी की हैसियत से लाहौर में होते हैं और ज़ाहिर पाकिस्तान हॉकी को तरक्की देने के लिए और पाकिस्तान हॉकी टीमों को देखने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं वो। तो अब जो है मतलब नए जो सेक्रेटरी हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के वो ओलंपियन हनीफ खान हो गए हैं, और जो सैयद हैदर हुसैन जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया सेक्रेटरी की हैसियत से वो अब हो गए हैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने जब उनको मतलब ये मनसब दिया गया और जो हनीफ खान को भी, तो सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब ने जो पहली बात की वो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने यकीनन हम सब उसको एडमायर करते हैं कि उन्होंने हॉकी की तरक्की के लिए बड़ा काम किया, स्पोर्ट्स की पूरी तरक्की के लिए सिंध में और खुसूसन कराची में। और अब जो उनको ये उहदा मिला है उन्होंने ये कहा है कि मैं ये अल्लाह मतलब एक ज़ाहिर है उनकी कैपेबिलिटी है, उनमें एक कैपेसिटी है, और उन्होंने मतलब इस अज़्म का इजहार किया है कि वो बहैसियत सदर जो है उसी तरह से कराची की हॉकी को तरक्की देंगे, न सिर्फ कराची की हॉकी को तरक्की देंगे, सिंध की हॉकी को तरक्की देंगे, और जाहिर है उसका सबब फिर पाकिस्तान हॉकी की तरक्की बनेगा। लेकिन एक जुमला और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन का जो स्टेडियम है और उसमें जो चीज़ें बननी रह गई हैं, हॉस्टल बन रहा है, फिर उसके बाद जो है स्विमिंग पूल का है और दूसरी चीज़ें, तो वो जो है तेज़ी से वो कह रहे हैं कि इस पे काम होगा, हम इसको डेवलप करेंगे और हॉकी की तरक्की के लिए, स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। इसी अज़्म का इज़हार ओलंपियन हनीफ खान ने भी किया, क्योंकि अब वो सेक्रेटरी बन गए, उनकी भी जिम्मेदारियां हो गई हैं, तो उन्होंने भी इस अज़्म का इज़हार किया कि वो जो है बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। फैजान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। फैजान, बहुत जदीद दौर आ गया है, इस जदीद दौर के अंदर हम देखते हैं कि हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई है, चाहे वो कोई सा भी शोबा हो। उसमें हम देखते हैं कि IT डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा अब इस पे काम कर रहे हैं, और ख़ुद आप नौजवान की हैसियत से जो है इस पे काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, और जिस तरह काम आप अपनी तेज़ी से करते दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को बहुत प्रॉफ तरीके से जो है देखा जाता है। आप समझते हैं कि इस चीज़ के लिए कम से कम और नौजवानों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बेसिकली IT का जो शोबा है ना वो आज के टाइम पे हर जगह पे बड़ा मकबूल हो गया है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास बड़ी डिफरेंट रूट्स हैं और ये बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, और जब से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है जो कि इसको पूरा तब्दील कर दिया इसने ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आने के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, उसके थ्रू बहुत सारे काम जो हैं अब वो बहुत आसान हो जाते हैं। पहले हमें ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत होती थी, बट अब वो हमें उनकी ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, ठीक है ना। जापान में रिसेंटली उन्होंने अपने 85% कॉस्ट कम कर दी और सारे एम्प्लॉयज़ को फारिग करके उनकी जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लिया, ठीक है ना। उससे ये है उनको फ़ायदा कि उनकी तो कॉस्ट कम हो गई, और उनको जो काम बहुत ज़्यादा टाइम लगता था काम करने के अंदर, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कम टाइम के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल इस पे काम होता हुआ नज़र आता है। टेक्निकली लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल इस तरफ रागिब है, लेकिन जितनी फास्ट होती जा रही है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी टेक्निकल और प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती थी उससे हम दूर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर थे वो लैपटॉप उन्हें कहा जाता था, मोहम्मद वसीम को, सिर्फ लैपटॉप पे खिलाड़ियों के रन गिनते थे कि उन्होंने 600 रन कर दिए, उन्हें टीम में आ जाना चाहिए। प्रैक्टिकली तौर पर ग्राउंड पे कुछ नहीं होता था, और अगर हम देखें प्रैक्टिकली तौर पर इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐड करूंगा मैं इस चीज़ को, ठीक है ना। ये हमारी क्रिकेट के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी इंशाअल्लाह ताला आगे चल के, आप देखिएगा। क्योंकि जितना भी ट्रैकिंग है ना, आउट होते जाते हैं क्रिकेटर, उनकी ट्रैकिंग है और इसकी सारी चीज़ों के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आएगी, इसको प्रॉपर्ली लेकर आएगी ना, पाकिस्तान के अंदर भी इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर वो इसको और ज़्यादा बेहतर ट्रैकिंग हो सकती है इसकी। अच्छा, ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो इस ट्रैकिंग में कितना अरसा लगेगा? क्योंकि गैप आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत पीछे चल रहा है। हमारा पड़ोसी
मुल्क है इंडिया, अगर आप उसकी बात करें तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं और उनको इन्वेस्ट किया जाता है, उसके अंदर स्पॉन्सर जो होते हैं उनको देते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर आईटी को इतना सपोर्ट नहीं किया था। फिर भी अभी काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा मिलना शुरू हुआ है, बट लेकिन फैजान पाकिस्तान के अंदर तो सिवाय क्रिकेट के गेम्स के अलावा दीगर गेम्स को तो कोई स्पॉन्सर ही नहीं होता है। यही तो मसला है सारा हमारा, कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इन चीज़ों को भी देखे। छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे निकलते हैं, अपना बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर वो आगे बढ़े इस चीज़ को लेके ना, बट उनको स्टार्टअप को लेके नहीं चला जाता, लेकिन पता नहीं होता कि उनको करना क्या आगे जाके। लेकिन फैजान जिस तरह अगर हम बात कर लें तो गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और अगर हम देखें तो गवर्नर हाउस को IT रूम बना दिया है। क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि नौजवानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म वहां पर मुहैया कर रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने, ठीक है ना। जफर अब्बास साहब भी उनके साथ हैं, JDC वाले, उन्होंने भी इसको उनके साथ इन्वॉल्व है इसके अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी इसको लेके आ रहे हैं ना, ठीक है ना। जियाउल्लाह खान साहब हैं उनके साथ जो इस सबको लीड कर रहे हैं। तो ये है कि क्या कहते हैं, IT के हवाले से मैंने भी अपनी टीम के कुछ लड़कों को उधर एडमिशन दिलवाया है बाकायदा, कि आप भी जाओ वहाँ से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखो। और बड़ा जरूरी है। जिस तरह परवीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी एक बाकायदा तौर पर IT डिपार्टमेंट खोला है, तो उससे IT डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ कहें। हमने बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की हैं, ठीक है ना, और शाहिदा परवीन साहिबा के साथ मिलके हम इसको स्टार्ट करा है हमने। और क्या कहते हैं, हम उसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं आज, जो भी बिजनेस है, आपका न्यूज़ चैनल है, किसी का भी न्यूज़ चैनल है, उसको वेबसाइट की ज़रूरत है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को बैक एंड पे बैक ऑफिस होते हैं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हम सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो सर्विसेज है, मेन सर्विस आपको हाईलाइन कर देता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम पे हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा SEO की सर्विसेज होती हैं। गूगल के अंदर हर कोई चाहता है कि हमारी वेबसाइट और हमारा नाम सबसे ऊपर आए, तो वो कैसे आता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आता है, उसकी सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम लोग कराची के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर हमने सॉफ्टवेयर लगाना शुरू किया है। माशाल्लाह से अभी तक हम लोग 50+ रेस्टोरेंट्स के अंदर सॉफ्टवेयर लगा चुके हैं। रिस्पॉन्स है, यानी कि 50+ कर चुके हैं, तो रिस्पॉन्स मजीद और अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है जिन लोगों को, हमने पूरी टीम बनाई है जो लोगों को अवेयरनेस देगी इस चीज़ की, और अपना रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट विजिट करेगी, और इस तरह से हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और भी प्रोजेक्ट इस पे मजीद भी बात करेंगे। शाहिदा परवीन कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरपर्सन है कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की। क्या कहेंगे शाहिदा साहिबा, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि यहाँ पर गर्ल्स के टूर्नामेंट मुनक्किद हुए, और उसके साथ साथ गर्ल्स जिस तरह आप तेज़ी में बास्केटबॉल खेलती नज़र आ रही हैं, आपको लग रहा है ग्रास रूट लेवल पर जो आप लोगों ने मेहनत की थी उसका सिला मिलता दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 7 साल से चेयरपर्सन हूँ इसकी बास्केटबॉल की, गर्ल्स की, और अभी तक जो मैंने देखा है कि माशाल्लाह पहले तो ग्राउंड बड़े वीरान पड़े हुए थे, लेकिन जब से हम लोग 7 साल से इस पे मेहनत कर रहे हैं और आए हैं, मैं हूँ, मेरी टीम के सीनियर गुलाम मोहम्मद साहब हैं, हम सब की मेहनत से, और बाकी लोगों की जितनी भी बड़ी टीम है, अभी मैं नाम लूँ तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले जून में, अभी जो जून गुजरा है, इस जून में इतनी गर्मी के बावजूद कराची कमिश्नर साहब ने एक प्रोग्राम अरेंज करवाया था तकरीबन 16 साल बाद, और वहाँ जो पूरे मुल्क की टीमें थी उसमें आई हैं, तकरीबन 16 टीमें थी, जिसमें बाप्टा ने जीता, और माशाल्लाह उनको नकद इनाम से नवाजा गया। तो इस तरह से टीमों को प्रमोट हम कर रहे हैं और कोशिश। अच्छा शाहिदा साहब, आप टीमों को प्रमोट कर रही हैं, कराची बास्केटबॉल्स के लिए बहुत काम हो रहा है, स्कूल की सतह पर कितना काम कर रही हैं आप लोग? देखिए, स्कूल के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हमें कॉल देते हैं, तो हम अपने कोचेस उनको प्रमोट करते हैं, भेजते हैं उनको, और उसके बाद टेक्निकल किसी की भी ज़रूरत होती है तो हम टेक्निकल लोग भी उनको देते हैं, और किसी भी मदद की ज़रूरत होती है, उनको कोई किट्स चाहिए और कोई भी बास्केटबॉल के रिलेटेड से कोई भी उनकी खिदमत हो तो हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं, करने को तैयार करते हैं। और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के तवसल से हम उनको पैगाम देते हैं कि उनको किसी किस्म की हमारी खिदमत की जरूरत है तो हम उसमें इंशाल्लाह उनके लिए हाजिर हैं। बड़े नेक काम है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स की खिदमत इस वक्त बड़ा नेक काम है, क्योंकि अगर सिर्फ क्रिकेट पे हम बात कर लें शाहिदा साहिबा, तो सिर्फ क्रिकेट में तो स्पॉन्सरशिप बआसानी मिल जाती है, लेकिन दीगर गेम्स के लिए अगर हम देखें तो स्पॉन्सरशिप नहीं नजर आती है, और आप जैसे लोग अगर स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, पैटर्न की हैसियत से काम भी कर रहे हैं, स्पॉन्सर करते हैं, खुद भी टीमों की जो उनको किट्स की
ज़रूरत है। मज़ीद मतलब मुख्तलिफ इलाकों से कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं है, तो हम उनको वसाइल भी देते हैं। जिसमें अभी बीच में एक SHO साहब थे, उन्होंने हमें कॉल दी कि यहाँ कुछ बच्चे हैं उनके पास शूज़ नहीं है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने बिल्कुल उनसे पूछा कि इनको कितनी ज़रूरत है, किस तरह की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें जो बताया हमने सारी बुला के और कमिश्नर ऑफिस में उनको हमने सब टीम को बुला के तो उनको। अच्छा, कमिश्नर साहब की बात चल गई तो इकबाल मेमन साहब बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। खासकर देखें तो बास्केटबॉल में उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। क्या कहेंगी कमिश्नर कराची को, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ऐसा कमिश्नर कराची मिला जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो और ख़ासकर बास्केटबॉल को सपोर्ट करता नज़र आ रहा है। जी, कमिश्नर कराची साहब, मुझे 7 सालों में जितना इनके साथ हमने काम किया है और जितना ये टीमों को प्रमोट कर रहे हैं और जितना इनकी लगन है, इनकी नहीं लगन है बल्कि इनकी अहलिया की बहुत लगन है कि हम किसी भी ग्राउंड में अगर जाते हैं तो बच्चे मतलब ये चाहते हैं कि हमारी कोई सरपरस्त ऐसे हों जिनके उनका हौसला अफजाई हो। तो वहाँ पे कराची कमिश्नर साहब इकबाल मेमन साहब आते हैं और बाकायदा अपनी अहलिया को लेके आते हैं। और क्योंकि गर्ल्स है तो गर्ल्स में जो अहलिया है वो उनको बहुत सपोर्ट करती हैं और उनको देख के तो बच्चे मजीद मतलब खुशी महसूस करते हैं। तो बहुत बड़ा किरदार है जो कराची कमिश्नर का इस टाइम के इकबाल मेमन साहब का। बिल्कुल, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। हमने इफ्तिखार शेरवानी साहब के साथ काम किया, हमने नवीद शेख साहब के साथ काम किया, लेकिन अब जो हमें मजा आ रहा है और अब जो हम खुशी महसूस कर रहे हैं वो इकबाल मेमन साहब के साथ और उनकी अहलिया के साथ बहुत खुशी। बिल्कुल, शाहिदा परवीन कियानी साहिबा का कहना है कि कमिश्नर कराची बहुत आए लेकिन जो इकबाल मेमन साहब है काम किरदार अदा कर रहे हैं और ख़ासकर स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत अहम रोल अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त ब्रेक के बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे खेलों के हवाले से और कमिश्नर कराची का किरदार इकबाल मेमन साहब का खासकर सिर्फ बास्केटबॉल पे नहीं दीगर खेलों पर भी नजर आ रहा है और जिस तरह वो खुद ग्राउंड पर मौजूद होते हैं इस बात की दलील है तो वो कि स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत करते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन हमें अब स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया है लीगल एडवाइज़र गुलाम अब्बास जमाल साहब ने जो लीगल एडवाइज़र हैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के, इनसे भी मजीद बात करेंगे। लेकिन रियाजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे जिस तरह बात हो रही है कमिश्नर कराची की और स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, बहुत से जिस तरह थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे इम्तियाज अली शाह साहब की सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रह चुके हैं और जिस तरह अब वो कराची हॉकी एसोसिएशन के लिए काम करते दिखाई देंगे, तो ऐसे लोगों का आना स्पोर्ट्स के लिए जो मोहब्बत करते हैं तो खुशाइंद करार है। देखिए, बिल्कुल सही बात है और मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब जिस तरह से मतलब हम उन्हें देख रहे हैं कई सालों से और मुख्तलिफ, वो तो मुझे लगता है कि वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के तौर पे हैं, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं, अपनी भी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, समाजी जो है उसमें भी शोबा में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है बड़ा मतलब अच्छा होता है कि कोई इंसान जो है इतनी बड़ी पोस्ट एक मरतबे पे हो और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ों में अपनी जो सलाहियतें हैं उसको जस्टिफाई करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह के अफसरान की पाकिस्तान को इस वक्त शदीद ज़रूरत है और जिस तरह से मतलब वो काम कर रहे हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखें, हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देना तो एक तरह का जिहाद है। मतलब जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को फ़रोग देंगे, अपने नौजवानों की मतलब सलाहियतों को उजागर करने में अपना आप हिस्सा अदा करेंगे, ये तो कौम की एक बड़ी खिदमत है। इसलिए कि हमारे नौजवान जो है मुस्तकबिल का सरमाया है और इन्होंने फिर आगे जाके जो है बागडोर संभालनी है, सारा निज़ाम जो है इन्होंने संभालना है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, IT के शोबे से, फाइनेंस से या किसी भी शोबे से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन चीज़ें हैं। और जिस तरह से स्पेसिफिक अगर आप सिर्फ इकबाल मेमन साहब की बात करें तो हमने तो उनको आर्ट्स काउंसिल में भी देखा है और मतलब दूसरी जगहों पे देखा है। हर जगह वो मतलब ये कि अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनका जो एक्सपोजर है उसको मतलब हम फिर अपनी एहलिया को भी स्पोर्ट्स में इंकरेज रखते हैं, एक सबसे अच्छी चीज़ है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ख़वातीन जो हमारी आबादी का मतलब परसेंटेज जो है ज़्यादा है
और हमारी ख़वातीन जो हैं उन्होंने बड़ी मतलब सलाहियतों का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान की तरक्की में भी उन्होंने शाना बशाना काम किया है। और आप ये देखें कि अब तो हमारी ख़वातीन जो है वो पायलट के तौर पर गुज़श्ता कई बरसों से मतलब जहाज़ उड़ा रही हैं, और ख़वातीन जो है वो चांद पे भी मतलब जा रही हैं। अगर आप ख़वातीन की सिर्फ बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन ने हर शोबे में डोमिनेट मतलब किया है। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी सलाहियतें दी हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा सख्त जान जो है ख़वातीन होती हैं। और ख़वातीन को मैं इसलिए भी एडमायर करूँगा, देखें किचन में भी वो नज़र आती हैं, और मतलब बच्चों की परवरिश के लिए भी नज़र आती हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही होती हैं। बाज़ ख़वातीन जो है ख़ुद जॉब कर रही होती हैं, वहाँ से आ रही होती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालती हैं। तो जहाँ तक जो आपने बात की है कमिश्नर साहिबा की जो मतलब मिसेज़ हैं, जो मतलब उनको जिस तरह से वो हेल्थी एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ मतलब शोबों में अपने साथ रखते हैं, तो ये जो है इंकरेजमेंट होती है इससे दूसरी ख़वातीन की, कि मतलब वो एक रोल मॉडल के तौर पे मतलब सामने आ रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी मतलब एहलिया को साथ रख के दूसरी मतलब ख़वातीन को मोटिवेट करना जो है ये मकसद, ये एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात है। और इसके जो है दूर रस मस्बत नताइज जो है बिल्कुल मस्बत नताइज सामने आएंगे। गुलाम अब्बास जमाल साहब लीगल एडवाइज़र हैं आप कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, अब फिर आप समझ रहे हैं कि जिस तरह बास्केटबॉल पाकिस्तान के अंदर तरक्की करती नज़र आ रही है, ग्रास रूट लेवल पर काम होता दिखाई दे रहा है, कराची में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्लब लेवल्स पर काम होता दिखाई दे रहा है, तो आपको खुशी होती है कि एक काम तो अपनी जगह लेकिन प्रमोशन इस बास्केटबॉल की होती नज़र आ रही है? जी हाँ सर, बिल्कुल। अगर आप देखें आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो बिल्कुल बास्केटबॉल एक काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई थी। मगर अब जब ग्रास रूट लेवल से फिर से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं गुलाम मोहम्मद साहब और हमारे पेट्रियन कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब, तो इनकी सरपरस्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए बास्केटबॉल कराची के अंदर। बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे, क्लब लेवल पे हर महीने हाँ कोई ना कोई टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है ताकि बच्चे आगे आएँ और नया टैलेंट निकले और उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉयज़ के टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पर गर्ल्स के भी टूर्नामेंट, वैसे ही महीने में अगर 4 टूर्नामेंट हो रहे हैं तो 2 गर्ल्स के हो रहे हैं, 2 बॉयज़ के हो रहे हैं, तो प्रमोशन तो हो रही है ना बास्केटबॉल की। बिल्कुल। क्योंकि लड़कियाँ अमूमन काफ़ी उन पर तरजीह नहीं दी जा रही थी, मगर अब चूँकि हमारा फोकस गर्ल्स को आगे लाने में है ताकि गर्ल्स इंटरनेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट्स के अंदर, चैम्पियनशिप्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। साउथ एशिया के जो हमारी चैम्पियनशिप होती है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने बॉयज़ के टूर्नामेंट हो गए मंथ में, उसी के इक्वल गर्ल्स के भी टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं गर्ल्स के भी जमाल साहब है, लेकिन हम देखते हैं हमारे साथ शाहिदा परवीन कियानी साहबा मौजूद हैं जो पैटर्न है कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की, खुद 7 साल से मुंसलिक हैं। तो क्रेडिट तो आप इनको भी देंगे ना कि 7 साल से अगर गर्ल्स के टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे थे, इनका भी बड़ा रोल है। बिल्कुल सर, इनकी सरपरस्ती के अंदर ही गर्ल्स के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं और काफ़ी प्रमोट इनकी ग्राउंड में आने से काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स को सपोर्ट होती है कि कोई ना कोई एक विमेन हमारी सरपरस्ती कर रही है, उन्हें एक सेफ माहौल फील होता है। मुझे जो है आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि शाहिदा परवीन साहिबा जो है न सिर्फ खेलों में बल्कि उनकी समाजी जो खिदमत हैं और बहुत से इदारों को, जो अभी हमारी बात हो रही थी इससे पहले कि बाकायदा मतलब उन्होंने जो उनके वर्दियाँ बना के दी जो, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि कोई खातून अगर वो इस मनसब पे है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस करते हैं और जहाँ उनको समाजी खिदमत मतलब देनी चाहिए वहाँ पे वो दे रही हैं। तो ये बिल्कुल शाहिदा साहब, जिस तरह अभी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोग आए हुए होते हैं और फिर क्योंकि आप सरपरस्ती भी कर रही हैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की, तो रोल आप कहाँ देख रही हैं बास्केटबॉल का? क्योंकि अगर हम देखें तो कराची के अंदर जो है बास्केटबॉल के कोर्ट जो हैं बहुत कम है, इस तरफ भी आप लोग तवज्जो दे रही हैं कुछ? क्योंकि मुंसलिक आप कमिश्नर कराची के साथ हैं तो यकीनन वहाँ से भी अगर आपको सपोर्ट हो जाए, कोर्ट अगर मुख्तलिफ, क्योंकि बहुत से ग्राउंड से वीरान नज़र आते हैं, वहाँ पर अगर इस किस्म का काम हो जाए, वहाँ कोर्ट बना दिए जाए बास्केटबॉल के, तो कुछ फ़ायदा तो बास्केटबॉल के मजीद प्लेयर्स को भी होगा। नहीं, बहुत सारा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम उस पर काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब कई ऐसे इलाके हैं जिसमें ग्राउंड है ही नहीं है और लड़कियाँ चाहती हैं कि हमारे इलाके में नज़दीक से नज़दीक हमें ग्राउंड मिले और हम वहाँ जाएँ।
लेकिन दूर होने की वजह से बच्चियां दूर नहीं जा सकती हैं, तो हम उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कराची मेमन जो इकबाल मेमन साहब हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग इस बारे में चल रही है कि जितने भी मुख्तलिफ इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, ग्राउंड बंद पड़े हुए हैं, तो हम अपने अखराजात पे हम उनको ग्राउंड को बाकायदा तौर पर रन करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां पर आप रन करने की कोशिश कर रही हैं बास्केटबॉल के लिए, वहां पर किरदार गुलाम मोहम्मद का भी बड़ा नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखें तो गुलाम मोहम्मद साहब है बड़ा अहम रोल है बास्केटबॉल के अंदर। और जिस तरह खुद अभी अब्बास साहब ने कहा कि एक महीने के अंदर अगर 4 टूर्नामेंट होते हैं तो बड़ी बात है कि बास्केटबॉल के बड़े इवेंट मुनक्किद हो रहे हैं। फिर क्लब लेवल पर हमने देखा है कि उन्होंने टूर्नामेंट मुनक्किद कराए, तो इस बात की दलील है कि बास्केटबॉल के लिए जहां पर ग्रास रूट कहा जाता है कि क्लब लेवल से प्लेयर निकले, वहां पर वो मेहनत कर रहे हैं। सर वो अगर आप जाके राम बाग को देखें और आज से 7-8 साल पुराना आप राम बाग देखें तो वहाँ एक गढ़ था ऐसे लोगों का कि जो मैं मुंह से अभी बयान नहीं करना चाहती, कि गंद कचरा जितना भी था वो सारा उसी के अंदर था। तो जब मैं और गुलाम मोहम्मद साहब हम दोनों ही एक टीम का हिस्सा हैं, और जब हम वहाँ दाखिल हुए और वो टाइम आप देखें पुराना और आज का आप वहाँ टाइम देखें और आपको पता लगेगा कि वाकई यहाँ कोई आया और किसी ने काम किया है। अब माशाल्लाह वहाँ मतलब कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता कि टीमें ना खेलें, या जो शौक पैदा होता है उस ग्राउंड को देख के बच्चों में शौक पैदा होता है कि हम इस ग्राउंड में आएँ। और ऊपर से सरपरस्ती जो है ना कमिश्नर साहब की है, इकबाल मेमन साहब की, तो वो कहीं भी हम उनको इनवाइट करते हैं या चीफ गेस्ट बनाते हैं तो वो लाजमी वहाँ अपनी अहलिया के साथ तशरीफ लाते हैं। अहलिया के साथ आती है। फिर क्लब लेवल पर बड़ा काम आप लोग कर रही हैं, तो फिर वो बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारा कोई सरपरस्त है या हमें कोई देखने वाला है या हमारी कोई बात सुनने वाला है। तो इस लेवल पे हम बड़ा काम कर रहे हैं और मजीद भी इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि अभी हम देखें तो स्कूल की छुट्टियां हैं शाहिदा साहिबा, और अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो क्या कहेंगी आप लोग दोबारा एक, क्योंकि बास्केटबॉल का खेल स्कूलों के अंदर अगर देखें तो टॉप क्लास के स्कूल जो कराची के हैं वहाँ बास्केटबॉल बाकायदगी से होता है, तो वहाँ जाकर कोई वर्कशॉप वगैरह कराने का इरादा आप लोगों को कि वहाँ पर अगर जाके कराएं तो वहाँ से प्लेयर और निकल कर आए? उनको हम कोचेस के लिए भी ऑफर कर चुके हैं और मजीद करेंगे भी, कोचेस भी अपने देंगे। और मजीद अगर उनको किसी किस्म की कोई टेक्निकल मदद चाहिए, कोई हमारी ज़ाती मदद उनको चाहिए, कोई उनको माली मदद चाहिए, तो हर तरह से हम आपके इस चैनल के हवाले से उनको बिल्कुल कहते हैं कि आप हमें रब्ता करें, और जो कुछ भी मदद उनको चाहिए, यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते या हमें नहीं पता, तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल उनके लिए तैयार है। रियाज साहब, कितनी खुशी की बात होती है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, दीगर खेलों के लिए भी शाहिदा परवीन कियानी साहिबा जैसे लोग अगर स्पॉन्सरशिप पर आ जाएं, खुद एक ओहदा भी उनके पास मौजूद है, लेकिन वो स्पॉन्सर करने को भी तैयार होती हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, तो जहाँ पर गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए वहाँ पर इन जैसे लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं खेलों की सरपरस्ती के लिए, तो कितना अच्छा साइन जाता है। शहजादा मोइन, मतलब ये कि हमारे माशरे की सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमारे माशरे में शाहिदा परवीन जैसी मतलब शख्सियात भी मौजूद हैं जो मतलब अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। अच्छा, देखने में ये आया कि जिन लोगों के पास मतलब मनसब भी होता है, मर्तबा भी होता है और उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन वो पैसे के मामले में जो है इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा बखील होते हैं, मतलब ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा कि वो अपने मनसब, मर्तबे और जो पैसे उसके साथ इंसाफ नहीं करते। लेकिन जैसा शाहिदा परवीन साहब के मुतालिक हम जानते हैं कि ये जो है मतलब एक मर्तबा भी अल्लाह ताला ने दिया है, एक मनसब भी दिया है और उसके साथ साथ पैसा भी है, तो उसका सही इस्तेमाल करती हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको उसकी ज़रूरत है उसको मतलब वो मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो माशरा आज ज़िंदा है और कुछ जो अच्छी रवायत हमारे माशरे में चल रही हैं वो इन जैसी शख्सियात की वजह से भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से जो पैसे वाले लोग हैं उसमें से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो अपना पैसा शायद सही जगह पे इस्तेमाल ना करते हों, और मैं ये समझता हूँ कि जिनके पास पैसा है, शाहिदा परवीन साहिबा ख़ुद भी समझती होंगी जब वो पैसा जो है गरीबों में खर्च करती होंगी तो उनको कितना सुकून और कितनी मतलब राहत महसूस हो रही होती होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे माशरे में हर उस शख्स को करना चाहिए जिसके पास वो समझते हैं कि हाँ यार हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, मतलब अपने एक पसंदाज ज़रूर करना चाहिए आदमी को, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए, वो उसका हक़ है। लेकिन उसमें से अगर आप धीरे धीरे ये निकालते रहें तो अल्लाह ताला जो है फिर आपको किसी ना कहीं से आपको वो सामने लेके आता है और आपको और मतलब ये क्या रिच कर देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे की ये बड़ी खूबी, आप ये देखें ना कि मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी
कितना बड़ा नाम है, मतलब दुनिया में ये वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शख्सियात जो हैं फरिश्ता सिफत, मतलब ये शख्सियात हैं। इसी तरह से आपने देखा कि जब ज़लज़ला आया था कश्मीर में, तो आप ये देखें कि कितने हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए थे और कितनी ज़्यादा मतलब ये कि फ़ंड्स इकट्ठे किए गए थे। मतलब इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो हमारे पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो एक कौम बनकर उभरते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमें, अगर हम ब्रॉड मतलब उस लेवल पे जाएं तो हमें इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुख्तलिफ शख्सियात इनफरादी तौर पर तो अपना काम करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जहाँ जब कोई इतने बड़े बड़े चीज़ें होती हैं या सानियात होते हैं और उसके लिए जो लोग काम करते हैं तो वो लोगों का जज्बा तो अपनी जगह बिल्कुल सही होता है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती हैं, मसाइल ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनको उसी ही तरह से उसको मैनेज करना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है अभी हमें थोड़ी सी सलाहियत कम है, उसके लिए हमें करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी जो है हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जिन्होंने काम किया, और जो लोग मतलब ये कि अब इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो यकीनन उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। और न सिर्फ वो, देखें ये तो जिहाद है, अगर वो आज इस दुनिया में काम कर रहे हैं तो आखिरत में ज़ाहिर है उनकी निजात का ये जरिया होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब इसमें शामिल होना गुलाम चाहिए। अब्बास साहब लीगल एडवाइज़र हैं यहाँ पर कराची बास्केटबॉल के एसोसिएशन के, और जिस तरह अगर कहीं आपको कहीं पर अब तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि कहीं पर किसी ग्राउंड के हवाले से अगर कोई हो, किसी प्लेयर्स के हवाले से हो, तो ऐसे कोई अब तक कोई आपके मुताबिक ऐसा कोई केस आया है? जी हाँ सर, काफ़ी हमारी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे इलीगल डिस्पोजेशन हुई हुई है, तो उसके सिलसिले में हम कोर्ट में रुजू करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ग्राउंड हमें वापस हमारे मिलें। और फिर कहीं गेम टेक्निकलिटीज़ या लॉ आ जाता है तो उसमें भी वो मुझसे मुशावरत लेते हैं। अच्छा, मशवरा लेते हैं। शाहिदा साहब, आप क्या कहेंगी, जिस तरह अब हम देखते हैं कि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो कोई इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराने का इरादा है? जी बिल्कुल, वो भी है। और मैं उससे हट के थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये बेटे मेरे जो हाई कोर्ट के लॉयर हैं, मैं इनसे अमूमन कहती रहती हूँ कि कहीं कोई ऐसा कैदी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना जुर्माना, वहाँ आपने मुझे बताना है और मैंने उनका जुर्माना पे करके उनको रिलीज़ करवाना है। कि कहीं ऐसे बेगुनाह लोग होते हैं या औरतें होती हैं जो किसी केस में चली जाती है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, ना उनके पास वकील होता है, ना उनके पास कोई पूछने वाला होता है। तो मैं इनसे कहती रहती हूँ कि कहीं कोई ऐसा मौका आता है तो आपने मुझे फ़ौरन बताना है, और ये मैं करती हूँ। उससे हट के फिर जब रमज़ान आता है देते तो हम पूरा साल ही हैं, सबको हेल्प करते हैं, लेकिन रमज़ान के दिनों में कुछ ऐसा होता है कि लोगों की जो जॉब होती हैं वो कम हो जाती है, या जो मज़दूर लोग हैं उनकी मजदूरियाँ बंद हो जाती हैं, रोज़े की वजह से लोग काम नहीं कर पाते। तो मैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, राशन के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से, जितना भी मुझसे हो सकता है। बिल्कुल शाहिदा साहब, बड़ा नेक काम आप करती हैं। मेरा सवाल था कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट कब कराने का इरादा है, क्योंकि अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो मुस्तकबिल किस तरह देख रही हैं? हम करवा भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आज आपने मुझे दोबारा बोला है तो हम इस सिलसिले में दोबारा एक मीटिंग बैठाएंगे और टूर्नामेंट करवाएंगे। अच्छा, टूर्नामेंट कराएंगे तो जहां पर गुलाम मोहम्मद साहब का सपोर्ट होगा, वहाँ कमिश्नर कराची के लिए भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पर से जो है स्पोर्ट्स के बच्चे निकल कर नहीं आ रहे। माजी अगर देख लें तो तमाम ही जो खिलाड़ी निकल कर आते थे वो गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर आते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस तरफ बिल्कुल खिला हो गया है। इस तरफ अगर देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से स्पोर्ट्समैन निकल कर सामने नहीं आ रहा। इस पर क्या कहेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल पर आप लोग कितनी तवज्जो देंगे कि वहां पर बास्केटबॉल से प्लेयर्स निकलें? शहजाद साहब, आज आपने ये बात उठाई है तो इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद काम करेंगे, कर भी रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। और इसी तरह हम अपने जो है ना कराची कमिश्नर साहब से एक मीटिंग करेंगे कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम बच्चों से रब्ते करेंगे, और जो प्लेयर हैं बन रहे हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। बिल्कुल शाहिदा, परवीन कियानी साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम अब्बास जमाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने आज के अपने प्रोग्राम में तीनों मेहमानों से बात की, और ख़ासकर शाहिदा परवीन कियानी साहबा जिस तरह अपना जिक्र कर रही थी कि वो स्पोर्ट्समैन को बाकायदा तौर पर जहाँ पर वो स्पोर्ट्स में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं वहाँ पर जो है उसके साथ साथ अगर उनको कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वो
अपना भरपूर तौर पर उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग इस स्पोर्ट्स को जो है सपोर्ट करते हुए कम नजर आते हैं। देखें तो सिर्फ क्रिकेट के बेस पर अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन दीगर खेलों में बहुत मसाइल पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। कौमी खेल के हवाले से जिस तरह मैंने रियाजुद्दीन साहब से भी बात की थी कि बहुत से मसाइल जो है हमें वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, तो यकीनन अगर स्पोर्ट्स में जैसे लोग हमारे साथ है खड़े होंगे, स्पोर्ट्स के लिए खड़े होंगे, तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बहुत से खेलों में जो है तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।